अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं इनसाइड डॉगमास। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि हम आगे कोरोना वायरस के ऊपर एक सीरीज़ बनाएंगे जो कि 3 से 4 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। तो आज हम उसी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। अब अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कुछ अर्सा पहले जब ये वबा शुरू हुई थी तो हम लोगों ने बहुत सी बातें इसके बारे में सुनी थी कि ये चमगादड़ खाने से फैला है, ये यूरिन ऑफ रैट से फैला है, या इस तरह की कई ऐसी बातें थी। लेकिन आज हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये वबा पहले से ही मनसूबाबंदी से तैयार कर ली गई थी। इस वबा के बारे में पूरी दुनिया को इल्म था। बाकी अल्लाह ताला हक़ाइक़ को ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन हमें जिस चीज़ का शक है और जो हमारे इल्म के मुताबिक बात है वो ये है कि ये वबा पहले से ही तैयार कर ली गई थी और ये किसी मकसद के तहत तैयार की गई थी। तो इसके बारे में कुछ दलाइल हैं, कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमने तैयार किए हैं। सबसे पहले 1981 के अंदर एक नावल था द आई ऑफ डार्कनेस। उसके अंदर एक वायरस का जिक्र किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि वो वायरस 2020 के अंदर चीन के शहर वुहान में शुरू होगा। और 1981 के अंदर ये नावल ने बता दिया था। इसका मतलब ये है कि ये 1981 के अंदर ये पहले से ही लेबॉर्ट्री में तैयार कर लिया गया था। उस किताब के अंदर इस वायरस को वुहान 400 का नाम दिया गया। उसके बाद अगर बात करें तो 2008 के अंदर एक और नावल एंड ऑफ द डेज़, उसके अंदर एक ऐसे वायरस की बात की गई, ऐसे इन्फेक्शन की बात की गई कि जो नमूनिया से मिलता जुलता इन्फेक्शन होगा और जो फेफड़ों पे डायरेक्ट हमलावर होगा, और जितने भी उस टाइम इलाज मौजूद होंगे उसमें से कोई भी इलाज उस पर असरअंदाज नहीं होगा और फिर एकदम वो वायरस गायब हो जाएगा। और बहुत मुमकिन है ये वाला जो नावल है इसके अंदर ये जो बात उन्होंने की है इससे आसानी से साबित हो सकता है कि 12 साल पहले तक इनको पता था, पहले 40 साल पहले तक इनको पता था कि हमने ये वायरस तैयार किया है। और ये क्यों तैयार किया है इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। उसके बाद आज से 5 साल पहले बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उसने कहा कि दुनिया के लीडरों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अब ये जो दुनिया के अंदर जंगें होंगी, ये बड़ी ताकतों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये इन्फेक्शंस के ज़रिए या कोई वबा के ज़रिए इन पे हमला हो सकता है। अब ये मॉडर्न वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है। इसके अंदर यही है कि आपको बाय ब्रेन कैप्चर किया जाता है। तो ये बिल गेट्स ने 5 साल पहले कह दिया था कि एक आलमी वबा आएगी जिससे पूरी इंसानियत को, ये जिससे बड़ी बड़ी ताकतों को ख़तरा है। उसके बाद काफ़ी लोग जानते हैं कि 2011 के अंदर एक मूवी, इंग्लिश मूवी थी जो कि कोरोना वायरस के ऊपर ही बनी थी। उसकी अलामात, उससे पैदा होने वाले हालात तफसील से उस मूवी के अंदर बता दिए गए थे और दिखा दिए गए थे। उस मूवी का नाम था कॉन्टेगियन। अब यहाँ पे कुछ सवालात पैदा होते हैं कि जी ये वायरस अगर कुदरती तौर पे आया, अपने आप आया, तो ये जो निशानियाँ, ये जो बातें जिसकी हम आपसे ज़िक्र कर रहे हैं, ये आज से 30-40 साल पहले से शुरू हुई हैं। इन लोगों ने इनका ज़िक्र पहले से शुरू कर दिया है। तो इनको कैसे पता चला कि एक वायरस आएगा या ये हालात पैदा होंगे? ये इतने करीब कैसे पहुँचे? पहली बात, अगर इनको पता था कि वायरस ने आना है तो इन्होंने उसका इलाज क्यों नहीं दरियाफ़्त किया, या इसका कोई और मकसद था? अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें पैदा होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि आज के दौर में मॉडर्न वर्ल्ड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर है। यहाँ पे किसी को बाय वेपन्स हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास जो है एटॉमिक वॉर के वो कैपेबल हैं। तो अगर देखा जाए तो आज से 100-200 साल पीछे की तारीख़ में जाएं तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों के जो लीडर्स थे, पहले वाले लीडर्स, उनको पता होता था कि आगे हमने मनसूबाबंदी कैसे करनी है। वो आगे 100-200 सालों की प्लानिंग करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया
मुसलमानों को अपनी पहचान, अपनी शनाख्त भूलती गई, उनके अंदर से ये चीज़ भी निकलती गई जो उनका विरसा थी। और उनकी ये चीज़ को अंग्रेज़ों ने, यहूदियों ने इस चीज़ को पकड़ लिया कि जिस तरह ये लोग हम पे काबिज़ हैं, अब हम लोग इसी तरीके से इन पे काबिज़ होंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी मुसलमानों की मनसूबाबंदी की मिसाल दे देता हूँ कि ये GT रोड जो लाहौर के अंदर भी है और गुजरांवाला को बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करता है, ये आज से 100 साल से ज़्यादा पहले तैयार किया गया था। और इस रोड को तैयार करने वाला शेर शाह सूरी था। और ये 100 साल के अंदर अभी तक इस काबिल है कि इसको नया कारपेटेड नहीं हुआ, इसको रिपेयर किया गया है, दोबारा इसको नहीं बनाया गया। तो एक रोड इतना पुराना है और अभी तक चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर अब आप देख लें कि यहाँ पे एक सड़क 2 से 3 साल भी नहीं निकालती, क्योंकि हमारी प्लानिंग, हमारी थिंकिंग उस तरह की रह ही नहीं गई। लेकिन अंग्रेज़ ने, यहूदी ने उस चीज़ को, हमारी उसी चीज़ को फॉलो किया और हम लोगों पे आज वो हुकूमत कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने आज से 100 साल पहले हमारी प्लानिंग हमसे छीनी, तो उन्होंने फिर ये शुरू किया कि अब इनके ऊपर हमने किस तरह काबिज़ होना है। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये प्लानिंग की और उनकी प्लानिंग का ये वायरस भी हिस्सा था। अब ये तो बात साबित है कि ये किस तरह वायरस फैला, ठीक है, ये वायरस फैलाने के मकसद क्या थे और ये वायरस का मकसद दुनिया में आने का क्या था, ठीक है। ये प्रॉपर लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाले वायरस हैं, ये इतनी आसानी से अपने आप ना फैलते हैं ना निकलते हैं, ये कोई आसान बात तो है नहीं। तो अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज के बारे में बात हम मरहलावार करेंगे। फ़िलहाल पहली वीडियो का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आपसे ये बात करेंगे कि इन चीज़ों का, इन सब कामों का मकसद क्या है और क्या आगे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ये सब कुछ दुरुस्त हो रहा है और क्या ये दुनिया को कोई फ़ायदा पहुँचा सकेगा, ये इसके हमारी इंसानियत पे मज़ीद नुकसानात होंगे। हमारे साथ रहिए।